पहली बात तो मैं हमेशा प्रेस के साथ में बहुत हम लिंगेस थैंकफुल रहे हैं कि हमेशा सपोर्ट मिला है और हम चाहते हैं कि जो ये बच्चों ने पिछले 2 महीने से मेहनत की है, आप लोगों के द्वारा सब जगह पहुँचे। बेसिकली आइडिया सिर्फ ये है कि ये आज हमने जस्ट जो कि हमारा एनुअल कल्चरल फेस्टिवल होता है, जिसमें कि 2 दिन का कार्यक्रम होता है, वेरियस इवेंट्स होते हैं, जिसमें कि आपके डांस, म्यूज़िक, फैशन शो से लेकर और स्टार नाइट सब होते हैं। इसके 2 महीने से बच्चे इसको इसको पूरा बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसके अरेंजमेंट कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि ये सिर्फ फंक्शन या इस तरीके है। ये लिंगेस का एक उद्देश्य है कि इनडायरेक्टली बच्चों को सिखाया जाए हाउ कि मैनेजेबल स्किल्स कैसे आए। हर वेरियस कमिटीज बनती हैं, बच्चे जिस तरीके से इसमें एक-एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। हालाँकि देखिए बच्चे हैं, हम उनको गाइड करते हैं, कुछ गलतियाँ भी होती हैं, बट उस गलती के सुधारने के लिए अगले साल हम फिर कोशिश करते हैं। ये 2 दिन का कल्चर फेस्टिवल है और इस बारी थोड़ा-सा हबड़ा-दबड़ी में इसलिए भी कि कोविड की वजह से 3 साल से नहीं हो पाया, तो ये 3 साल के बाद फिर दोबारा जो एनुअल होता है, फिर शुरू किया गया। अच्छा लगा रथ में रणविजय सिंह जी आए और उन्होंने सब कुछ आपका इनॉग्रेट किया और सबसे बड़ी अच्छी बात की, पत्रकार ने जब पूछा उनसे कि अगर आप आज ये सेलिब्रिटी नहीं होते तो क्या होते? तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि मेरे दादा फौज में थे, फादर फौज में थे, मैं भी फौज में ही जाता। बिकॉज़ वो यूथ आइकॉन के लिए, यूथ के लिए बहुत इंस्पायरिंग है। ये सब देखते हुए हमारे बच्चों को तो बहुत मोटिवेशन मिला उनके आने से। उसके अलावा जितने अभी तक 44 कॉलेजेस रजिस्टर कर चुके हैं, जो वेरियस इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उम्मीद है इन लोगों के आपस के कंपटीशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ेगा। सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या होता है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पर पढ़ाई के साथ में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो एक बच्चे में और चीज़ आनी चाहिए। मैं आज मेरे पेरेंट्स से बड़ा इंजीनियर बन रहा हूँ मैं, बट अगर मेरा पैशन है कि जी मैं तो बहुत अच्छा गाता हूँ, अगर आप ये सब इवेंट ऐसे होते हैं जिसमें कि बच्चा अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है, उसके अंदर जितना भी ये स्टेज पे चढ़ने का जो डर होता है वो खत्म हो जाता है। हो सकता है ऐसे काफ़ी लोग अपना कैरियर बनाते हैं। वो है लिंगेस की हिस्ट्री में। आरजे लकी भी जो है वो भी लिंगेस का बच्चा है। ऐसे आरजेस हैं, एक फिल्म हीरोइन भी आरजे अपने लिंगेस की है। इसलिए आज की दुनिया में जब इतने वास्ट चीज़ें खुल गई हैं, तो ये भी पढ़ाई के साथ बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि भाई हम और चीज़ों में भी ट्रेंड हों। किस किस तरीके के इवेंट्स रहने वाले हैं? 24 को स्टार नाइट आप बता रहे हैं, क्या उसकी पूरी रूपरेखा रहेगी, कैसे बताना चाहेंगे? और अगर बाहर से कोई आता है तो क्या उनके लिए प्रावधान है कि कोई देखने आ सकता है, स्टार नाइट में शामिल हो सकता है? बिल्कुल, आज 24 तारीख को आज जो है 24 तारीख को यहाँ पे फैशन शो है, जिसमें कि 12 इंस्टीट्यूशंस ने ऑलरेडी दिल्ली के कॉलेजेस सब ने पार्टिसिपेट करने गए, जिसके भी प्राइस 50,000 रुपए का फर्स्ट प्राइज है, सेकंड प्राइज 20,000 रुपए का। और उसके बाद में सुबह से लेकर अभी ड्यूट डांस, ड्यूट सॉन्ग्स, इनके कंपटीशन वेरियस जगह शुरू हो गए। लिटरेरी इवेंट्स में क्विज वगैरह क्विज स्टार्ट हो गए हैं। इनफॉर्मल्स मटका तोड़ और या अंताक्षरी ये सब चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। अब आइए, आपका कल सारा दिन ग्रुप डांस, फोक डांस, नुक्कड़ नाटक, ये कल दिन में चलेगा। शाम के टाइम में जब इसका एक सब कॉलेजेस को थैंक्स किया जाएगा। रात को जब स्टार नाइट होगा, जैसे कि अभी आप लोगों ने पूछा, बिल्कुल स्टार नाइट के लिए सबको हम लोगों ने जो आना चाहते हैं सबके लिए हम लोगों ने पासेस इशू किए हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये कमर्शियल एक्टिविटी तो है नहीं है, कोई टिकट्स नहीं होते इसमें, पासेस इशू किए। और मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, अगर स्टार नाइट में आप लोग किसी और को भी इन्वाइट करना तो प्लीज़ पासेस हमसे कलेक्ट कर लीजिए। यू आर मोस्ट वेलकम। हम तो चाहेंगे कि आप सब लोग रहें। एक लंबे अंतराल के बाद ये कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज करा, आपके छात्रों ने किया है, तो किस तरीके से रहा और कितने छात्रों ने इसमें जो है वो हिस्सा लेकर के इसे जो है सफल बनाने की कोशिश की? देखिए, लंबे अंतराल के बाद ये शुरू हुआ। सबसे बड़ी बात है कि एक्चुअल में 3 साल जो कोविड की वजह से जो ये बच्चे हैं ये भी भूल गए थे कि कल्चर फेस्टिवल होता क्या है। इनको समझ में नहीं आया कल्चर फेस्टिवल, क्योंकि हमारी बदकिस्मती बोलिए क्या बोलिए, ये जो कोविड की वजह से बच्चे जो घरों के अंदर रह गए हैं उनको ये एक्सपोजर नहीं मिला है। यस, आज की डेट में अगर मैं पूरे कमेटी के मेंबर जो लगे हूँ, जो कि पिछले 45 दिन से लगे हुए हैं इसमें,
1142 बच्चे सिर्फ इसी की तैयारी में लगे हैं। इसमें सीनियर बच्चों को हेड्स बनाया जाता है, 20 कमेटीज होती हैं जो अलग। आज बच्चा स्पॉन्सरशिप के लिए बाहर जाता है, सीखता है, बाहर उसको वेट कराया जाता है तो वो सीखता है मैनेजर स्किल्स। यही चीज हम इन बच्चों को इनडायरेक्टली सिखाना चाहते हैं, कल आपके कैरियर प्रोफेशनल लाइफ में ये चीजें काम आएंगी। शुरू में आपकी बिल्कुल बात सही है कि बड़ी दिक्कत आई कि बच्चों को समझ में नहीं आया, बट जो बच्चों को समझने लगा और बच्चों को हीट बढ़ने लगी, आपको हैरानी होगी, 15 दिन पहले हमें बंद करना पड़ा, मेंबरशिप रोको, बाकी आप लोग वॉलंटियर की तरह काम करो, अभी हमारे पास जगह नहीं है। बच्चे आगे आए और सबसे बड़ी बात है ये जो एनर्जी आज बाहर निकल के आ रही है। आई थिंक येस्टरडे नाइट, कल मैं 10 बजे बच्चों से बात करते, फाइन आर्ट्स के बच्चे को डेकोरेट कर रहे थे, वो कह रहे थे सर अब हमारे घर में रह के भी आप पहली बार लग रहा है कि क्योंकि खंबे भी चढ़े हुए हैं, सब कुछ लगा रहे हैं कि यस ये भी एक मजा है जो ग्रेजुएशन का, जो हम जिंदगी भर याद रखें। कार्यक्रम सर, में बहुत कल- सारे स्टूडेंट आएंगे, दूसरे कॉलेज से भी आएंगे, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था कॉलेज की तरफ से बढ़िया नहीं रहती है। क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है? मैं बताता हूँ आपको, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पार्किंग की वजह से अगर आपको ऐसा लग रहा है, क्या हुआ है कि पिछली बार भी अगर वो मेन गेट से एंट्री के इसमें काफी प्रॉब्लम हो गई थी हमारे को कि पार्किंग के जब हम यहाँ टर्न करते थे, हमने 2 पार्किंग फिक्स की है। एक साइड पे जो पार्किंग फिक्स की है जहाँ के गेस्ट जितने भी ये लोग आए और स्टूडेंट्स, जो कि पार्किंग 700 लोगों की है, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमने पार्किंग की सिर्फ फैकल्टी एंड स्टाफ के लिए, जो कि 150 लोगों के लिए है। देखिए अब हम ये चाहते थे कि हमारा रास्ता वहां से खुल जाए, क्योंकि हमारी बदकिस्मती रही कि सड़क बाहर से जो बन रही है, जिसकी वजह से वैसे ही कंजेस्टेड हो गया है। हमने साथ वाले के खेत से रास्ता मांग के हमने उसको सिर्फ एक टेम्परेरी बना के हमने कहा उसकी एंट्री दे दें, ये हमने टेम्परेरी कोशिश की, क्योंकि और अदरवाइज हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिल रहा था। कल सुखी के दिन आप एलिमिनाई जो हमने अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2200 एलिमिनाई जो हमारे जा चुके हैं, उन सब के रिक्वेस्ट आ चुके हैं, क्योंकि सिर्फ एलिमिनाई कार्ड से एंट्री है उनकी, कोई प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स हैं, कल हम कम से कम 7-1000 का क्राउड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब इतना क्राउड एक्सपेक्ट करें तो हमें बड़ा दिखना चाहिए, वो पार्किंग छोटी रख के हम नहीं चल पाते। ये थोड़ा सा अनट्रबल है क्योंकि सड़क बनने की वजह से, इसकी वजह से। सर, कल्चरल प्रोग्राम आपने बताया जिस तरीके से हैं, तो कहाँ की कल्चर को दर्शाया जाएगा इस पूरे प्रोग्राम में? स्टेट का होगा या फिर क्योंकि वेस्टर्न भी अब आजकल जो है टाइम, तो कौन सा कल्चर यहाँ पे? देखिए ऐसा है कि मैं बताता हूँ आपको कि कल्चरल प्रोग्राम्स जो होते हैं ना, जैसे हमने आज का थीम रखा गूंज। ओके, गूंज मीन्स जो आवाज फैला सके। हर एक इवेंट के अलग अलग है, ऐसे क्विज़ेस के जैसे प्रोग्राम है तो वो नेचुरल इंटेलिजेंट और उसमें पे अंताक्षरी के प्रोग्राम है जो आपके पुराने सॉन्ग्स और उसके ऊपर है। फोक डांस का जो होगा वो कल्चर, बट है ऑल ओवर इंडिया कल्चर ही। ओके, क्यों? क्योंकि कोई भी हमने किसी को बाइंड नहीं किया कि आप किस थीम पे करेंगे, ओके, सब अपना फ्री। वेस्टर्न डांस का एक प्रोग्राम है, बट साथ में उसके क्लासिकल ड्यूक डांस है, क्लासिकल सिंगल डांस है, क्लासिकल सॉन्ग है, तो इट्स ए कल्चर ऑफ इंडिया ओनली टोटल। बट ऑफ कोर्स आपकी बात है, इंग्लिश के कोई कुछ नहीं है, सब टोटली हिंदी हमारे कल्चर। सर स्टार नाइट का स्टार कौन होगा? सुखी। सुखी पंजाबी सिंगर है, ही इज काफी फेमस उसके। और सुखी के साथ तभी मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप कल हम टाइम फिक्स करें यहाँ पे आए, तो मैं पहले आप लोगों का इंट्रोडक्शन कराना सर, चाहूंगा। एक लास्ट वाला सवाल है और बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा यूथ है, कॉलेज में लड़के आएंगे, दूसरे कॉलेजों से भी प्रोग्राम देखने के लिए पहुंचेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से क्या व्यवस्था की गई है ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो? क्योंकि यंग है, कुछ पता नहीं कौन आदमी मौज मस्ती में आए या हो सकता है ड्रिंक करके भी कॉलेज में आ जाए, तो उनको उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कॉलेज कैसे निभाएगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली। देखिए ऐसा है कि इन फेस्टिवल्स में नॉर्मली कुछ बच्चे मस्ती करने के लिए आते भी हैं, और वही बात है कि अब एक मछली तालाब को गंदा करती है, यू कांट हेल्प इट। इसके लिए हम लोगों ने पूरे अरेंजमेंट जिस तरीके से किए हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हम लोगों ने, हमारे पास ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन में हमारे 56 गार्ड्स हैं, हमने 40 गार्ड इसमें ऐड करके इनको बढ़ा दिए। एक डिसिप्लिन की टीम बनी है जिसमें कि 280 बच्चे हैं जो डिसिप्लिन के जगह जगह पे हेल्प मे आई हेल्प यू के लिए हैं, और 36 बाउंसर्स जो कि हमने यहाँ पे लेके आए हैं। अब आ जाइए, आपको पी के आए कुछ आए, इसलिए रास्ते में बाहर बिल्कुल हम लोग उसके ऊपर वो चेक करने वाला, लेकर चेक करने वाला वो भी है उनके पास में, और मीटर। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, पुलिस का बहुत अच्छा सपोर्ट है, पुलिस इज ऑलवेज विद है, और पुलिस जब भी पीक टाइम पे सब जगह पुलिस गश्त भी लगा रही है, रात को भी पुलिस ने गश्त लगाया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द पुलिस दैट दे आर।